वेलकम टू जी के पी वाई क्यू 30 गाइस। सो जैसे आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का आंसर किया है। सो हम लोग देखेंगे आप कौन सा मैंने 4 शिफ्ट का टोटल 10 शिफ्ट है। 4 दिनों में मतलब 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल और 4 मई का मैंने गिना चुना शिफ्ट लिया है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो देखने के लिए। सो देखने के पहले उससे पहले आप लोगों को ये बता दें तो कि आप उससे पहले मैंने जो जीडी का एनालिसिस इन द शॉर्ट सेक्शन में करवाया था, शॉर्ट्स के सहारे में 40 सेकंड 50 सेकंड के शॉर्ट्स में, उस वैसा ही हूबहू क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया गया था। और मेरे चैनल पे डेली वो कैप्स आता है एसएससी के लिए। एनटीपीसी का मैंने ग्रेजुएशन का सब शिफ्ट करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और डेली आपका करंट अफेयर्स भी डेली अपलोड होता है सुबह में। सो आप चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, विच बॉडी रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स बिटवीन द सेंटर स्टेट। सेंटर स्टेट में कौन सा बॉडी आपका ये करता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, नीति आयोग का काम ये नहीं है, नीति आयोग प्लानिंग करता है, पार्लियामेंट का काम नहीं है। फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन बंद हो गया है और पार्लियामेंट आपका है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट काम नहीं, तो क्या हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन पता है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का बात करता है। 1+6 मेंबर होते हैं इसमें। और क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था, ये था क्या, केसी नियोगी। और 14th है एनके सिंह। और 15 आपका 15 कौन था, 15 आपका 15 सॉरी 14 आपका ये 14 नहीं, ये केसी नियोगी। और 14 आपका होगा वाईवी रेड्डी, या ये वाईवी रेड्डी। और 15 आपका एनके सिंह। और अभी 16 कौन है, 16 है आपका अरविंद पनगरिया, ठीक है, याद रखेंगे। और क्या इन्होंने क्या बताया है कि 41 स्टेट और आपका 59 सेंट्रल का टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि पता है आपको कि सीजीएसटी जब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर और स्टेट दोनों हाफ हाफ करके नहीं, 41% स्टेट को मिलेगा, 59% सेंटर को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमेटी। कौन अपॉइंट करता है। देखो, आपको मैं एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन बोलता हूँ कि उसको याद रखना, क्या कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अगर आर्टिकल दिया है तो ज़्यादातर उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। याद रखेंगे कि ज़्यादातर उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट करता है। यूनियन कैबिनेट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है। पार्लियामेंट हम लोग को याद है 79 आर्टिकल, ठीक है। 80 है आपका राज्यसभा, 81 है आपका लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ द गौर डांस प्रीडोमिनेटली कौन प्रीडोमिनेटली परफॉर्म करता है। गौर डांस में कौन परफॉर्म करता है, मतलब क्या परफॉर्म होता है बेसिकली। तो देखो, गौर डांस में परफॉर्म्स होता है होली, ठीक है। होली इसका परफॉर्म होता है क्योंकि गौर डांस जो कहाँ पे है, ये बेसिकली कहाँ पे होता है, गौर डांस जो है ये एमपी और छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। आपका होली के सीजन के बाद, ठीक है। ना आपका नवरात्रि बैसाखी तो आपको पता ही है सब जगह होता है, ठीक है। बैसाखी आपका पंजाब का है, आपका भांगड़ा और गिद्दा यहीं का है, भांगड़ा और गिद्दा। आपका नवरात्रि आपका ये हो गया। नवरात्रि से याद करेंगे 2021 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज दुर्गा पूजा को मिला है। दिवाली को 2025 में मिला है, 25 या 26 में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इसका स्क्रिप्चर इज रिसाइटेड ड्यूरिंग द होला मोहल्ला में क्या, देखो कुरान से होला मोहल्ला कौन सा क्या क्या होता है। होला मोहल्ला भगवत गीता इससे रिलेटेड नहीं है, कुरान है नहीं है, बाइबल है नहीं, गुरु ग्रंथ साहब। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, मतलब एलिमिनेशन करके भी आपको याद करना जरूरी नहीं था, ठीक है। होला मोहल्ला ही क्या बोलते हैं, ये फेस्टिवल से गुरु ग्रंथ साहब का क्या बोलते हैं रिलेटेड है, ठीक है। ये पंजाब का हो गया। व्हेन इज एक्सेलरेशन कंसिडर्ड पॉजिटिवली। एक्सेलरेशन कंसिडर कब पॉजिटिवली किया जाता है, तो एक्सेलरेशन कंसिडर कब कहा जाएगा, जब आपका डायरेक्शन वेलोसिटी के तरफ हो तभी होता है। देखो, डिक्रीजिंग का कोई काम नहीं है, व्हाट व्हेन इट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ऑपोजिट नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ,
फ्रैंकेस्टीन इज रिटन बाय, फ्रैंकेस्टीन क्या, फ्रैंकेस्टीन जो है किसने लिखा था, तो फ्रैंकेस्टीन किसने लिखा था, ये लिखा था मैरी शैले ने, ठीक है, मैरी शैले। ब्रैम स्टॉक नहीं होगा, ब्रैम स्टॉक आपका वो क्या बोलता है, ड्रैकुला जो है ना, ड्रैकुला आपका ड्रैकुला जो बुक है नोवेल, वो लिखा था सीजीज वन, रॉबर्ट न्यूएस में नहीं होगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग, इट्स 27 नंबर क्वेश्चन, मतलब आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी इंडिकेटर इन्फोर्सनिंग कॉन्ट्रैक्ट मेजर, किससे क्या मेजर करता है, देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर रेगुलेशन, ईज ऑफ पेइंग एंड मेजर टैक्सेस, एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन रिसॉल्विंग कमर्शियल डिस्प्यूट, इफेक्टिव ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ये क्या करेगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जुडिशियल सिस्टम इन रिसॉल्विंग द कमर्शियल इशू को ये करता है, ठीक है, याद रखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इन विच सिटी ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड, तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे कब हेल्ड हुआ था, ये हेलेंस्की 1983 में ये हुआ था। टोक्यो में तो आपका थर्ड वर्ल्ड चैंपियन हुआ था, और रोम में भी नहीं होगा, और इससे याद रख सकते हैं हम लोग का 2026 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, 2026 का पेरिस में, ठीक है, याद रखेंगे पेरिस में, ठीक है। टोटल 6 इंडिया मेडल लेके आया था, 1 सिल्वर 5 ब्रोंज, ठीक है, 5 ब्रोंज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए spacecraft travel in 300 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल काउंट, तो 1 यू, तो देखो 150 मिलियन है, तो 150 मिलियन को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, तो 150 कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो इसका था, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ पे होगा, 3 जीरो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 से, कितना आ जाएगा 5 लाख, 5 लाख को फिर हम लोग क्या बोलते हैं आपका 5 लाख ये सेकेंड आ जाएगा, तो 1 घंटे में 3600 होता है, 3600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 133.8, और एक दिन में कितना होता है 30, तो इसको डिवाइड क्या बोलते हैं 24 घंटे एक दिन में होता है, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 47.87, मतलब 58 डेज आ जाएगा, ठीक है। इन विच ईयर डिड द रशिया ओवरटेक ब्रिक्स चैंपियनशिप, विच ईयर डिड इंडिया टेक ओवर ब्रिक्स चैंपियनशिप फ्रॉम रशिया, कब लिया था, ये 2021 में लिया था। इससे और याद क्या क्या करेंगे, 2025 में आपका ब्राजील के पास था, और 2026 में अगेन आपका इंडिया के पास है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, इन 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिजर्वेशन पॉलिसीज, क्या है स्मॉल एक्शन पॉलिसी का रिजर्वेशन पॉलिसीज में, रिजर्वेशन पॉलिसीज का क्या है आपका, तो ये क्या है, दे रेस्ट्रिक्टेड क्या है, दे इनकरेज द मोनोपोली पावर, दे एलिमिनेटेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, दे एक्सक्लूडेड रूरल एंटरप्रीनरशिप, दे रेस्ट्रिक्टेड इनको इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो क्या हो जाएगा, दे रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक, ये तो स्मॉल स्केल पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी ये रेस्ट्रिक्ट करता था इकोनॉमिक स्केल एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। 32 नंबर, विच ईयर मॉडल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसको पता होगा कि फर्स्ट 5 ईयर का हेरोल्ड मॉडल बोलते हैं, 2.1 का रखा गया था, 5.6 इसमें मिला था, 5 ITI बना था, जिसमें से क्या था खड़गपुर सबसे पहले बना है, 3 डैम बना था, भाखड़ा नगर, ये तीनों डैम बना था, ठीक है। और क्या, और इससे क्या आ सकते हैं, हाँ क्या कहता है, फोकस क्या था इसमें, एग्रीकल्चर में फोकस था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लानट को हम लोग पीसी मान लो प्लानट बोलते हैं, ये 56 से लेके 61 तक पकड़ते हैं उसको हम लोग, उस पर 3.1 का फोकस रखे थे, 3.1 का फोकस रखे थे, बट उससे कम हुआ था, उसको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। उस टाइम में आपका तीन स्टील प्लांट बना था, राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला हम लोग किससे बनाए थे, दुर्गापुर हम लोग ब्रिटेन के संग बनाए थे, भलाई हम लोग यूके का साथ किए थे, और क्या होता है, और क्या था राउरकेला दुर्गापुर, और एक क्या बोले हम, राउरकेला दुर्गापुर और भिलाई, भिलाई हम लोग जर्मनी के साथ किए थे यूके वाला, ठीक है, हो गया, इसे याद रखेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ द हॉकी पिच, हॉकी पिच का लेंथ क्या है, रिपीट, ये PYQ वाला क्वेश्चन है, एकदम PYQ वाला क्वेश्चन है, क्या होगा आपका इसका इसका हो जाएगा 91.4, ठीक है, 91.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल ऑफ द अटल इनोवेशन, अटल मीन्स रिनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन अमृत स्कीम लॉन्च इन 2025, क्या लिए इसके लिए हुआ था, ये क्या बोलते हैं
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। अब इस पे देखो, प्रोमोट डिजिटल सर्विस नहीं होगा क्योंकि कैंपेन के लिए। एक्सपेंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा आता, मनरेगा का अब जी राम जी चालू हो गया, याद रखेंगे। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेड द रोल इन द सपोर्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये क्या था, तो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। देखो एक देखो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इज ई एक्स से एक्सपोर्ट, ई से इम्पोर्ट बैंक, ठीक है, याद रखेंगे। नाबार्ड, 12 जुलाई कितना, 1988 ना, हाँ 1988 नाबार्ड का आपका था। और आपका क्या बोलते हैं, और क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक का ब्रेटन वुड सम्मेलन हो गया 1988, नहीं 1982 सी बी 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 बीबी शिवरमन कम्युनिटी द्वारा लाया था। ये बीबी शिवरमन एक मेंबर थे सरकारिया कमीशन के भी, ठीक है। सिडबी आपका याद रखेंगे कि सिडबी कब का था, सिडबी आपका, हाँ 2 अप्रैल 1990, ठीक है, 2 अप्रैल 1990, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36, द मेंशन द रोल इन द भजनारास इन द ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन इन द मेमोरीज। तो ये क्या बोलते हैं, ये कौन कर रहा था, ये मेमोरीज में, भजनारस में, ये जहांगीर से रिलेटेड है, ठीक है। देखो जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होगा मैं कर दूंगा, जिसमें नहीं होगा नहीं, क्योंकि करने के लिए मैं अगर वैसे मैं करना रहा हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा एक सीट, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, जितना जरूरत है उतना ही करूँगा। व्हाट टर्म्स यूज बाय द डिस्क्राइब द स्टूडेंट टू स्टेज ऑफ द हिंदूज फिलोसफी, ये ब्रह्मचर्या स्टूडेंट वाला को बोलते हैं, ठीक है। 4 रका का होता है, ब्रह्मचर्या होता है, उसके पहले आपात ग्रहण, उसके बाद ग्रह त्याग, फिर सांसारिक, फिर क्या होता है आपका फॉरेस्ट वाला हो जाता है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल ई पैक कैम, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ द डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैव लोअर्ड बाय द नियरली कितना परसेंट, 2011 से 2023 में नंबर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल कितना परसेंट ये लोअर हो गया, नियरली 9%, ठीक है, नियरली 9%, याद रखेंगे। PCPNDT PIP Dank Act was enacted the government in India in the prohibition of the sex collection, ये क्या होता है, ये आपका कब आया था, ये 1994 में आया था, याद रखेंगे। क्या है ये, प्री conceptions and prenatal diagnostic टेक्निक, ठीक है, 1994 को आया था। whom did the rebel soldiers मेरठ रेजिमेंट went to hand over the role of the country, किसको हम लोग दे दिए थे हैंड ओवर, याद रखेंगे ये किसको दिए थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई आपका कहता है झांसी से लड़ी थी, नाना साहब आपका दिल्ली से, पेशवा बाजीराव आपका क्या था, मराठा का आखिरी रूलर, याद हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये 27 अप्रैल शिफ्ट 2 कर लिए। नेक्स्ट शिफ्ट में आते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं किससे, SSC GT GK PY की 30 में 28 अप्रैल 2026 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल, ये कितना परसेंट होता है, ये 15%, याद रखेंगे 15% होता है। ये 42 अमेंडमेंट से इसको बाइंडिंग कर दिया गया था, 15% ही होगा। 42 और 44 1978 से ये बाइंडिंग कर दिया गया था, 15% होगा, ठीक है। सीएमओ होगा और 70, हाँ ठीक है, और बाकी नहीं करते हम लोग, बाद में देखेंगे बाकी, ठीक है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली प्लेड विद द तिपानी, तिपानी किससे रिलेटेड है, तो तिपानी किससे रिलेटेड है, ये ढोल और मंजीरा से रिलेटेड है, ठीक है, तिपानी। और बेसिकली तिपानी आपका सौराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है, कहाँ पे, सौराष्ट्र मतलब आपको पता होगा, सौराष्ट्र हम लोग किसको बोलते हैं, सौराष्ट्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था, ये आपका किसने, सौराष्ट्र इसमें बाल गंगाधर तिलक और गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र आपका मुंबई का आधा पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। तबला हारमोनियम नहीं होगा, फ्लूट सारंगी नहीं होगा, सितार नहीं, सितार से आपका पंडित रविशंकर याद रख सकते हैं, क्या था, और फ्लूट मतलब बांसुरी से आपका शिव कुमार शर्मा याद रख सकते हैं। व्हाई डज द मून एक्सपीरियंस लेस ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर टू द अर्थ, क्यों करता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका तो 24 का ये आपका क्या बोलते हैं,
क्यों ये करता है? क्योंकि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है और आपका मून का मास बहुत कम है। इट हैज़ अ लेस मास, साइज में नहीं, फारेस्ट फ्रॉम द मून नहीं, फारेस्ट फ्रॉम तो आपका नेपच्यून हो गया, स्मॉलेस्ट इन साइज नहीं होगा, इट हैज़ अ लेस मास, रोटेटेड फास्टर ये भी नहीं होगा, ठीक है। 25th नंबर क्या है? द प्लेस ऑफ द इल्यूशन, द प्लेस ऑफ द इल्यूशन, ये किसने लिखा है? द प्लेस ऑफ द इल्यूशन, ये चित्रा बनर्जी दिवकर्णी, चित्रा बनर्जी दिवकर्णी, ठीक है, याद रखेंगे। सुधा मूर्ति, डॉलर बहू से याद रख सकते हैं सुधा मूर्ति। आपका ये चित्रा बनर्जी का और एक बुक, हाँ, महाभारत एंड द्रौपदी, महाभारत एंड द्रौपदी, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विच वेद इज प्राइमरीली नोन फॉर द म्यूजिकल कंसेप्ट, म्यूजिकल कंसेप्ट से किसका होता है? ये सामवेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 वेद है, 10 वेद में 9वां वेद में आपका 10वां वेद में आपका ये सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, ठीक है। गायत्री मंडल के बारे में किया है 10वां में, ठीक है। नेक्स्ट वन में आते हैं हम लोग, 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द जेनरोसिटी फैक्टर इन द हैप्पीनेस ऑफ इंडेक्स। जेनरोसिटी किससे होगा? जेनरोसिटी मतलब दया। इन नेशनल टैक्स रेट नहीं, फॉरेन टैक्स रेट नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी, इससे दया थोड़ी ना, गवर्नमेंट दया थोड़ी ना करता है, गवर्नमेंट तो अत्याचार करता है। विलिंगनेस ऑफ डोनेट टू हेल्प टू अदर्स, अपना आपके आंतरिक इच्छा हो आपको किसी को दान करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रोटेक्ट्स अस एंड चार्ज सोलर पार्टिकल्स व्हेन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज टेम्पररी वीकेंड, व्हाट इज हैप्पीनेस। क्या 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 होगा जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? ये आपको मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इसमें बहुत अच्छा से समझ, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा कि सन का यहाँ से रेडिएशन आता है, यहाँ से यूवी रे होता है, फिर यहाँ पे जो वाटर पेपर रहता है इसको जाने नहीं देता है, उसकी वजह से सन का रेडिएशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट वेव आता है, इसी का अरोरा, तो इसी जैसे स्किन डैमेज होता है, 4 तरह का वेव होता है इस पर। फिर मैं जा रहा हूँ नहीं, जस्ट सिंपल से आंसर मार्क कर रहा हूँ कि इस पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन अरोरास एंड रेडिएशन एक्सप्लोजर, इसी की वजह से, इसी की वजह से सन स्क्रीन जो सन स्पॉट जो हम लोग के देह पे होता है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। In which year Kidambi Srikanth became the first Indian male शटलर reached to the final of the World Cup? ये कब आए थे? ये 2021 में पहुंचे थे, ठीक है, 2021 में। Before the 1991 which policy limited the private sector participation in the certain industries? तो 1991 के पहले किस पे आपका प्राइवेट पीरियड को सर्टन में कर सकते थे? ये किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री लाइसेंसिंग, ठीक है। फॉरेन ट्रेड डिस्प्यूट नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड में ये सिस्टम क्या होता है? पीडीएस, ये पीडीएस सिस्टम से ही हम लोग का राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं, एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका सब्सिडी ये करता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कॉमोडिटी वाज सेंट टू द अफगानिस्तान बाय द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द चाबहार पोर्ट? देखो चाबहार पोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट का बहुत क्वेश्चन ये बार बार पूछा। सीजीएल से स्टार्ट हुआ, आपका स्टेनो से स्टार्ट हुआ, सिलेक्शन पोस्ट से स्टार्ट हुआ। इससे चाबहार पोर्ट में सबसे पहले हम लोग क्या भेजे थे? वीट भेजे थे, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑकरिंग इन द मेल्स ड्यूरिंग द पवर्टी? पवर्टी में कौन सा ये रखता है? ये आपका करता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एड्रेनल तो होगा नहीं, एड्रेनल हम लोग का स्वीट जो ग्लैंड होता है उससे बनता है, और जो पसीना निकलता है उसकी बोलते हैं एड्रेनल। विच एमपी हैज रिसेंटली नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री एंड स्कॉलरशिप? हिस्ट्री एंड स्कॉलरशिप से कौन सा ये रिलेटेड है, जिसको अभी मतलब राज्यसभा में दिया गया? तो ये कौन है? डॉक्टर मीनाक्षी जैन, डॉक्टर मीनाक्षी जैन। राज्यसभा में, हर राज्यसभा को याद रख सकते हैं, राज्यसभा आर्टिकल 80 से राज्यसभा बोलता है, जिसका ये परमानेंट हाउस होता है, इसी को अपर हाउस बोलते हैं, इसी को क्या होता है? पीपल्स हाउस बोलते हैं। ये हर इसका जो टोटल सीट है 250 है। हर 2 साल में इसका 1/3 मेंबर रिटायर होकर फिर 1/3 मेंबर आ जाता है, ठीक है। राज्यसभा का जो क्या कहते हैं चेयरपर्सन होता है, वीसी होता है, ठीक है। वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ही इसका स्पीकर होता है, जिसको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
अब राज्यसभा के पास एकमात्र अधिकार है कि वो ऑल इंडिया सर्विस भी बना सकते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ द एनएसएसओ एस्टैब्लिश? एनएसएसओ नेशनल सर्विस सर्वे का क्या क्या है, ये किस लिए मतलब क्या कर रहे हैं? देखो, प्रमोट एग्रीकल्चर, ये नेशनल सैंपल सर्विस से एग्रीकल्चर से कोई रिलेट नहीं है। मॉनिटर इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री को मॉनिटर करने, प्रमोट एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए तो एग्जिम बैंक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। बट एनएसएसओ किसके लिए? तो स्टैटिकल डाटा फॉर द सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन, कि एनएसएसओ जो कंडीशन करता है, मतलब क्या करता है कि गरीबी कितना है, किसके पास फ्रिज है, किसके पास गाड़ी है, ये सब एनएसएसओ लेता है सैंपल सर्वे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद द बांग्लादेश? तो बांग्लादेश पता है, बांग्लादेश हम लोग का ऐसे यहाँ पे है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, और इसके एक साइड में यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे आपका आसाम, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपका झारखंड, बट यहाँ पे है उड़ीसा। उड़ीसा इससे नहीं सटता है, ठीक है, बाकी तीनों है। और हम लोगों को पता लगना चाहिए कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर 4096 इसका हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद चाइना आता है, उसके बाद आपका पाकिस्तान आता है। चाइना 3300 समथिंग कुछ है, उससे 20-40 किलोमीटर कम है, और हम लोग सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से शेयर करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे बांग्लादेश से। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेसिंग द इंडियन एग्रीकल्चर टुडे में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंज क्या फेस कर रहा है इंडिया में? तो ये क्या कर रहे हैं, देखो, शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर नहीं, आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर में सब इंडिया का सब 50% से ऊपर आदमी लोग यहाँ पे काम करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट इसका जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 20 से 23% का करीब है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, कंटिन्यूशन फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर होल्डिंग एंड डिक्लाइन द साइज ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग, डिक्लाइन द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द मेजर फूड ऑफ ग्रेन्स। देखो, डोमेस्टिक ग्रांड तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया के पास इतना कुछ है, इतना लोग हैं कि इसको खाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है, तो अपने तो डिमांड कमेगा नहीं। इसके इंक्रीज लेवल ऑफ द एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, नहीं, मैकेनिज्म अभी भी नहीं, अभी भी हम लोग का ट्रेडिशनल वे से ही करते हैं। तो कंटिन्यूस फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, डिक्लाइन द साइज ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच इंडियन पोर्ट वाज मेड द साइट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन किसको किया? कांदला पोर्ट को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन किया। ये आपका एशिया का सबसे पहला है, वेरी फर्स्ट पोर्ट है, ठीक है। कांदला पोर्ट कहाँ पे है, आपको याद रखना पड़ेगा, गुजरात। सूरत में कोई पोर्ट नहीं है। कोची आपका केरला। बॉम्बे में जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और नावासावा की है। और विच ऑफ द हु इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा का फादर किसको बोलते हैं? तो आयुर्वेदिक का फादर चरक को बोलते हैं। सुश्रुत आपका क्या बोलते हैं, आपका प्लास्टिक सर्जन नागार्जुन वासुदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who succeeds Bimbisar for allies the murdering of him is facing the commit suicide? कौन इसको सक्सीड किया था? तो आजाद शत्रु। कब किया था? 19 BC में, ठीक है। आजाद शत्रु, ये सब मगध के ही एम्पायर थे, ठीक है। मगध का आपका चालू कब से हुआ? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य से चालू हुआ, ठीक है। ये सब गुप्ता एम्पायर का ही ये है। इन 39 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द औरंगजेब डाइड? औरंगजेब कब मरा? औरंगजेब 1707 को मरा, ठीक है। 3 मार्च 1729 ईयर्स में अहमदनगर में मरा था, ठीक है। 40 नंबर, एज ऑफ जुलाई 2025 हाउ मेनी स्टेट डज इंडिया मेड द प्रोविजन ऑफ द 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन पंचायती राज? तो वुमेन इन पंचायती पर कितना अभी टोटल कर दी? इसमें 21% के करीब कर दिए हैं, ठीक है। और जिसमें से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? एमपी, बिहार एंड डब्ल्यूबी, ये 50% का ऊपर अपना ला दिए लॉ कि इसमें 50% से ऊपर रहेगा लोकल पंचायत सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये भी शिफ्ट खत्म होता है। नेक्स्ट शिफ्ट में आते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एसएससी जीडी का 28 अप्रैल 2023 का सब क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था जीडी के लिए, जीके का सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21, हु इज द अथॉरिटी टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट? देखो, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल का, स्टेट में जो दायित्व रहता है, स्टेट में सेंट्रल का परिगदारी या आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड कौन करता है? स्टेट में सिक्योरिटी गार्ड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहां का पार्टी का आता है। प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट वहां पे जाएगा नहीं, गवर्नर आ जाएगा। गवर्नर कहाँ से? 153 से स्टार्ट होता है, 149, 150, 151, 52, 153 ऑर्डिनेंस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द अथॉरिटी हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर
when no single party clear majority of the state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर में कौन नहीं कौन आपका सीएम बनेगा, ये कौन दायित्व करता है, ये डिसाइसिव पावर होता है एकमात्र प्रेसिडेंट के पास नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, ये दोनों तो सेंट्रल से रिलेटेड है यहाँ पे। और स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली उसी से बनता है जिस पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होता है, वहां पे वो लोग अपना वोटिंग करा के उनको बनाते हैं, ठीक है। वोटिंग में दोनों लोगों का आपका वोट लगता है, ठीक है, तो वो होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अगेन गवर्नड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिव्यू विच एलिमेंट आर द फर्स्ट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देखो, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लैंग्वेज नहीं, एवोल्यूशन evolution of techniques, human origin and elements like sound, tone and rhythm। अब म्यूजिक सुनेंगे तो यही ना आएगा, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांस, नहीं डांस नहीं आएगा, म्यूजिक का बात किया तो म्यूजिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय द 6 टाइम्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखेंगे जब ग्रेविटेशनल फोर्स का बात आएगा और इंक्रीज ऑब्जेक्ट में आएगा तो 6 का स्क्वायर क्या होता है पता है ना, 36 ना, 36 टाइम हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the sequel, which book is the sequel of the other side of the midnight। other side of the midnight का sequel क्या है, तो क्या है, मेमोरी ऑफ मिडनाइट, क्या हो जाएगा, मेमोरी ऑफ मिडनाइट, ठीक है। बाकी तो मेमोरी ऑफ मिडनाइट ये पब्लिश किसने किया था, ये किया था मेमोरी ऑफ मिडनाइट, किसने किया था, ये सिडनी शेल्डन, ठीक है, सिडनी शेल्डन। नेक्स्ट में आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन, द मालवा प्लेटू इज मेनली सिचुएटेड इन विच, मालवा कहाँ है, मालवा, छोटा नागपुर, ये पठार, ये सब आपको याद रखना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे आपको सब तो मालवा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। छोटा नागपुर आपका झारखंड हो गया, झारखंड से हो गया, राजस्थान में आपका अरावली हो गया, हिबोती रीजन मालवा, उसमें भी थोड़ा बहुत अरावली रीजन आता है, क्या होता है, और ये तो सेपरेट करता है। महाराष्ट्र में आपका डेक्कन प्लेटू का थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है, ठीक है। भाबर रीजन इज विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये क्या आता है भाबर रीजन, ये क्या है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, क्या है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, भाबर रीजन, याद रखेंगे। द ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन, तो लिवलेबिलिटी क्या था, लिवलेबिलिटी इंडेक्स ग्लोबल, ये कौन रिलीज करता है, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आपका फोकस पॉवर्टी लाइन में करता है, आपका क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सब ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स और जेंडर गैप ये करता है, ठीक है। Which year did the World Archery officially receive the recognition of the International Olympic Committee, international governing body, ये कब आया था, 1932, ठीक है। आर्चरी से आप एकदम याद रखेंगे कि आर्चरी में पैरा ओलंपिक में शीतल देवी को गोल्ड मिला था, ठीक है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से आती थी, इंडिया से खेलती है, शीतल देवी को गोल्ड है पैरा ओलंपिक में मिला है। इस हाँ सही है। 30 number, engineer is tasked using a radar to track the change on the earth surface even though the clouds and nights, which is the following missions is the fulfill the requirement। देखो अर्थ सरफेस का बात किया है तो चंद्रयान कुछ नहीं है, निसार, एक्सपोसेट और ईओसो-8, तो निसार है, ठीक है। चंद्रयान तो नहीं होगा, निसार हो जाएगा। और आपका ईओएसओ क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट भेजा गया था, तो ईएसओ 9 है इसको लिए, ठीक है। इसका नाम ही अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेट है। एक्सपोसेट भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पोलर रेडिएशन आपका ये क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए किया था, ठीक है, ये नहीं होगा। 31, विच इंडियन रॉकेट कॉल्ड फैट बॉय किसको बोलते हैं, तो हम पार्ट करते हैं। देखो पीएसएलवी ये पूछ लिया, पहले भी पूछा था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं क्या, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, ठीक है। क्या होता है, जीएसएलवी MK3 किसको, इसको ही बोलते हैं फैट बॉय, ठीक है। और इसका नीरैम मतलब रीनैम भी किया गया, तो LVM3 भी याद कर सकते हैं। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, और आपका ASLV
क्या था, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रॉकेट था, ये 1980 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर टू सर्व द एडीडी कैंप एडीसी एंड द प्रेसिडेंट, कौन सा पहले, तो ये कौन है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो ये कमांड में आपका क्या था, प्रेसिडेंट ऑफिसर को सर्व की थी एट दी कैंप में। 23 नंबर में क्या है, 33 विच पॉलिसी प्रोमिनेंटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कौन सा पॉलिसी इसमें ये करता है, तो कौन सा पॉलिसी करता है, 1977 वाला पॉलिसी, ठीक है। आपको याद होगा, आपको याद होगा 1946 में पहला पॉलिसी आया था, 1946 का पहला पॉलिसी, 1956 में सेकंड पॉलिसी, 1991 में थर्ड पॉलिसी, 1956 वाला पॉलिसी जो बोलते हैं, ऐसे तो पॉलिसी 1960 में तीन पार्ट में तोड़ते हैं, 17, 12 और प्राइवेट, ये ग्रुप ए, ग्रुप 2, पार्ट 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर बोल सकते, इसमें ऑल प्राइवेट, इसमें 12 गवर्नमेंट बाकी प्राइवेट, इसमें 17 गवर्नमेंट, इसमें 12 गवर्नमेंट बाकी प्राइवेट, इसमें ऑल प्राइवेट, ऐसे कंपनी में तोड़ दिए थे, ठीक है। 1992 का सेकेंड, 1991 का जो एलपीजी था इसको हम लोग थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश इन इंडिया, तो सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश कहाँ पे हुआ था, आपको याद होगा कि अगर आप पढ़ें तो ये होगा डिगबोई कहाँ का, आसाम का, ठीक है। हल्दिया कहाँ पे, हल्दिया आपका डब्ल्यूबी में है, हल्दिया पोर्ट भी है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, सबसे ओल्डेस्ट है एशिया का भी याद रखेंगे, ओल्डेस्ट इन एशिया, और कब हुआ था, 1901 में, ठीक है। हिस्ट्री पे इसका बहुत चर्चा है। 35 व्हेन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस फास्टर देन रियल जीडीपी, ये कब होता है, ये जब इन्फ्लेशन हाई हो जाता है तब होता है, हाई इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन नहीं होगा, हाई इन्फ्लेशन में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 36, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, कि ये क्या होता है, ये आपका 1991 का ही रिलेट करता जा रहा है, कि ये ओवर डिपेंडेंस ऑन द फ्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स, एक ही फ्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब आप गिने चुने आदमी से ही अगर सामान लेंगे तो वो आपको जब तब धोखा दे सकता है, तो यही आपका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक था। 37 which social development schemes have been approved for the year 2021 to 2040, अमाउंट 450 करोड़ का ये था, तो 450 करोड़ का क्या था, ये स्माइल, ठीक है, सपोर्ट मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर द लिवलीहुड इंटरप्राइज, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। ये ट्रांसजेंडर और मेडिकल सपोर्ट में आता है, ठीक है। पीएम दक्षा आपका स्किल डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास, स्किल ओबीसी लिख देते हैं। नमस्ते स्कीम तो आपका हो गया, क्या होता है, सैनिटाइजेशन वर्कर एंड सेफ्टी स्वीट किलर, SEWER सुअर क्लीनर, ठीक है, सैनिटाइजेशन वर्कर। और क्या आता है, नशा मुक्ति अभियान तो छोड़ दीजिए, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड, मैसूर कंट्रोल द विच कोस्ट, तो कहाँ ये कौन सा कोस्ट था आपका, ये था ये मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट। बॉम्बे नहीं, बॉम्बे हुगली का ये तो कंट्रोल, कोरोमंडल को साउथर्न कोस्ट को बोलते हैं, मालाबार कोस्ट में आपका वो हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सब कंट्रोल करते थे, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेट कर क्या करता था, पेपर क्या होता है, पीपर का, कार्डमन का, सैंडलवुड, ये सब डोमिनेट करते थे, ठीक है। आफ्टर द 1856 बहादुर शाह जफरवाद से इनटू द प्रिजन ऑफ का 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया, रंगून की जगह में भेज दिया, रंगून भेज दिया, ठीक है। ये म्यांमार में जगह है रंगून, वहाँ पे का 1800 आई थिंक 10 या 12 साल वहाँ पे वो ये किए थे। 40 का विच ईयर डिड द अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला टाइम बताए ना, तो पहला टाइम अटल बिहारी कब था, 1996 में सबसे पहले बने थे, ठीक है। क्या था, डिफरेंट गवर्नमेंट हो गया था, चंद्रशेखर वीपी सिंह, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, ये तब बने थे, ठीक है। ओनली 13 दिन के लिए, याद रखेंगे 13 डेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर फुल टर्म सपोर्ट के 1998, 1991, 1999, फिर 1991, 1999 से 2004, फिर 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह, 2014 से लेकर करंट तक हमारे प्यारे मोदी जी, जो जानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं अप्रैल एसएससी जीडी का
अप्रैल 29 अप्रैल 6 सेप्ट 1 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? बी.एन. नरसिंह राव, बी.एन. नरसिंह राव, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव ये ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, और इसका अलायदी किस नंबर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब उसी मेंबर में थे। और आपका ठीक है, कृष्णमूर्ति ड्राफ्टिंग कमेटी का आपका लास्ट में फाइनेंस कमेटी के एम मुंशी, तो याद रखेंगे मुंशी जी क्या थे आपका, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर ही थे, ठीक है। हाँ, हिसाब कितना मतलब कॉमर्स वो से रिलेटेड थे मुंशी। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई भैया इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, चलिए कोई बात नहीं। आपको पता होगा कि अगर हम लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पार्ट को तोड़े, स्टेट और यूटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में गवर्नर को भेजता है, और यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोलता है, एलजी को भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, पार्लियामेंट उसको ऑथराइज क्यों करेगा भैया? गवर्नर नहीं, अपॉइंटेड बाय द यूटी। यहाँ पे तो अच्छे से अगर आप दिया भी नहीं है, मगर इसमें सबसे सही आंसर होगा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। बट बेसिकली इसका आंसर होना चलते एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जैसे दिल्ली में है। हाँ, नेक्स्ट वन, दिल्ली में आई थिंक विनय सक्सेना है। नेक्स्ट वन, संथाल डांस इज मेनली परफॉर्म्ड ऑन द विच ओकेशन? ठीक है, संथाल डांस कौन से ये होता है? देखो, अगर डांस को बाइफरफिकेट किया जाए ना इंडिया में, तो ज़्यादातर डांस जो है ट्राइब्स मनाते हैं, और ट्राइब्स में भी बहुत सारा डांस जो है बेसिकली हार्वेस्टिंग सीजन में ही मनाया जाता है। पॉलिटिकल रैली में डांस कोई नहीं मनाएगा, ओनली फॉर वेडिंग में होता है, फ्यूनरल्स में भी कुछ होता है, बट ज़्यादातर में अराउंड 30 से 40% डांस आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल और रिलीजियस सेरेमनी में ही मनाया जाता है, जैसे पूजा पाठ हो गया या कोई ओकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ओकेशन इज अ तीपानी डांस ट्रेडिशनली परफॉर्म? थोड़ी देर पहले ही हम लोग तीपानी पढ़े थे ना, थोड़ा देर पढ़ी। तीपानी कहाँ का था? हम लोग अभी क्या बोलते हैं पढ़े थे, ये आपका क्या होता है, गुजरात का था, जो कि कोली कम्युनिटी परफॉर्म करते हैं। कौन कम्युनिटी? कोली कम्युनिटी। और ये कौन सा किससे रिलेटेड है? वेडिंग एंड फेस्टिवल से डेरिवेटेड है, ठीक है। वुडन मिलेट्स अगेन क्या होता है, फेस्टिवल में डांस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज विच पार्ट ऑफ इंडिया इज अ सतपुरा रेंज लोकेटेड? अब देखो, सतपुरा क्या बोला? सतपुरा, तो सतपुरा कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया ऊपर में आपका अरावली हो गया, ऊपर में नॉर्थ में तो सुपरपुर में आपका हिमालय हो गया, हिमालय के नीचे आपका क्या बोलते हैं आपका मालवा, बुंदेलखंड, फिर छोटा नागपुर यहाँ पे हो गया, फिर वहाँ पे आपका राइट हैंड साइड नॉर्थ ईस्ट में हो गया आपका कार्बी अंगलोर का बैठ, गारो खासी जयंतिया हो गया, और नीचे में आगे सेंट्रल इंडिया में आपका अन्नामलाई हो गया, और आपका नीलगिरी हो गया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट? अब गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा कहाँ से निकलती है? गौमूत्र से निकलती है, वहाँ से फिर आते हैं आपका यूपी उत्तराखंड होते हुए आते बिहार होते हुए बंगाल में आती है, तो उससे ऊपर में आते हुए ब्रह्मपुत्र उससे मिलती है, फिर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती जाती यमुना नाम हो जाता है, और यमुना और गंगा मिलते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। उससे पहले ये बंगाल में ही सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, याद रखेंगे। आसाम के वहां से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र आपका यंगसी ग्लेशियर, चेमुंग ग्लेशियर से आती है, जिसको हम लोग सांगपो भी बोलते हैं, तिब्बत से होते हुए से पूरा सिंसेक्टियल बेंडिंग करके अरुणाचल प्रदेश से आती है, जिसका दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, ये सब उसका ट्रिब्यूटरी होती है, आसाम से होते हुए। आसाम में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, फिर आगे जाके ये आपका गंगा पे मिलती है, फिर वहाँ पे फरक्का बैराज से भी मिलती है, फरक्का नदी जो है आगे जाके यमुना से मिलती है, यमुना जो कि गंगा से मिलती है, जिसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा आगे जाके बांग्लादेश से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखेंगे। विच इंडियन लीडर सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1992 टू 1997? अब अगर आपको ये नहीं क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप क्या बोलते हैं ये करेंगे ना, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे अगर मैं 1991 का बात करूँ ना, तो 1991 का क्या होता है, एनवी क्या 1991 एन से उनका नाम क्या था? नहीं, मैं भूल जा रहा हूँ, एकदम मैं भूल जा रहा हूँ। नरसिम्हा राव
नरसिम्हा राव 1991 के लिबरलाइजेशन में हम लोग याद करते हैं कि उस टाइम में वो था, तो उसके बाद ही आएगा। ठीक है, एन के नारायण ना, एन के नारायण याद रखेंगे, ये आपका वो ये क्या बोलते हैं आपका, ये आपका उस टाइम में सर्व किए थे। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट का बात किया, सॉरी मैं तो वहाँ पे पीएम पे चल गया था। एन के नारायण आपका कब थे, एन के नारायण आपका 1997 से 2002 तक थे। ठीक है, क्योंकि 2002 के बाद प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ गोविंद के बाद आपका कौन थे, रामनाथ गोविंद के बाद अभी क्या चलता है, द्रौपदी मुर्मू, यही है, ये अभी सीक्वेंस चल रहा है। तो क्या थे आपका 1992 से 1997 तक ये शंकर दयाल शर्मा, रामेश्वर वेंकटरमन आपका 1987 से लेके 1992 तक थे। ठीक है, और आपका ये तो हो गया 2002 तक। ज्ञानी जैल सिंह, देखो यहाँ पे हम पूरा फॉर्मेट आपको बताते थे, 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरे कलर से जिससे आपको समझ आएगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 1982 ज्ञानी जैल सिंह, फिर हो गया 1987 आपका शंकर दयाल शर्मा 19, फिर आ गया आपका 92 आपका ये आ जाएगा रामेश्वर वेंकटरमन, फिर 1997 वाला के एन नारायण, फिर आ गया 2002 वाला प्रतिभा पाटिल, 2000 ये यहाँ फिर 2000, फिर कब हो गया प्रतिभा पाटिल कंटिन्यू थी, प्रतिभा पाटिल 10 साल तक थी। उसके बाद आ गया 2014, हाँ 14 के बाद में आपका सॉरी प्रणब मुखर्जी, फिर आ गया आपका 2019 में, उसके बाद 2019 के बाद 5 साल बाद ही आए थे रामनाथ गोविंद, फिर अभी करंट में 2022 या 21 के टाइम में द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे, अभी भी चली रही है। तो यहाँ पे फिर से आया क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपोज इंडेक्स ऑफ, क्या कंपोज करता है ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट किससे होगा, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, क्या है, एडुकेशन जरूरी है, इनकम जरूरी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी का कोई काम नहीं, एम्प्लॉयमेंट का जरूरत है, बट सोशल सिक्योरिटी, इनकम, हेल्थ, एनवायरमेंट नहीं, पहला वाला आंसर होगा बेस्ट। The tilt of the Earth axis is varies between 22.1 degree and 24.5 over 4,000 year cycle, Mackenvolt cycle. How does the change affect an year? ये कैसे इफेक्ट करता है, ये पूछा है। तो ये बोलता है क्या है, ये आपका ग्रेटर टिल्ट इंक्रीजिंग सीजनल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इंजिन टिल्ट ऑर्बिट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ग्रेटर टिल्ट इंक्रीज सीजनल कॉन्ट्रैक्ट। What is the primary architecture style of the French Quarter Pondicherry? फ्रेंच क्वार्टर पौंडीचेरी का क्या आर्किटेक्चर था, तो फ्रेंच में क्या था, पौंडीचेरी में आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रेंच का कॉलोनी था, ये इंडो फ्रेंच कॉलोनी माना जाता था पहले। ठीक है, न्यू क्लासिकल नहीं, ये सब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 31। ओरियन इज ए क्या, ओरियन क्या है, तो ओरियन क्या है, एक कंस्टलेशन, स्टार नहीं है, स्टार आपका मून है, प्लैनेट आपका पता है, प्लैनेट 8 प्लैनेट है, और सैटेलाइट पता है, सैटेलाइट भी नहीं है। ठीक है, प्लैनेट 8 प्लैनेट है, क्या होता है, मार्स अर्थ, क्या होता है, जुपिटर, सैटर्न, ये सब आपका प्लैनेट हो गया, नेपच्यून, यूरेनस, वीनस। ठीक है, वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ट्विन स्टार भी बोलते हैं, अर्थ का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, मार्स आपका 3rd नंबर पे आता है, ऐसे करके। ठीक है, इन विच ईयर डिड द इंडिया होस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया था इंडिया, 1987। ठीक है, उसके बाद 2001 वाला भी होस्ट किया था, उसके बाद 2011 वाला। ठीक है, फिर 2000 कब हम लोग हार गए थे 2023 वाला जीते थे ना, हाँ 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन, कौन फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन बोला जाता है, इसको बोला जाता है विलियम स्टैनजिट्स। चेस से हम लोग याद कर सकते हैं कि हम लोग का भारत का सबसे पहला चेस चैंपियनशिप कौन था, क्या
विश्वनाथ आनंद आपका पहला चेस नाम है, और विश्वनाथ आनंद को ही याद रखेंगे, पहला अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है, कि विश्वनाथ आनंद को पहले खेल रत्न अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अभी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है, और उसके नाम से ही 2025 का जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि हम लोगों को तमिलनाडु में खेला गया था, डी लैरिंग जो जीते थे, उसने जीता था, वो भी आपका उन्हीं के नाम पे रखा था, विश्वनाथ आनंद विश्वनाथन के नाम पे ही चेस वर्ल्ड कप रखा गया था। व्हाट काइंड ऑफ द एक्शन इज अ हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या है? वॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी। हार्ट बीट को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, तो क्या हो जाएगा? इनवॉलंटरी एक्शन। आप रोक किसके को सकते हैं? अपने अपने फिंगर को रोक सकते हैं, ये वॉलंटरी एक्शन। कोऑर्डिनेट एक्शन जो एक से एक रिलेट कर, रिफ्लेक्शन एक्शन नहीं है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी आपको पता चल गया कि वॉलंटरी एक्शन वो होता है जो उसको आप रोक सकते हैं, अपने हाथ को, अपने पाँव को, आपको आँख को बंद करने से रोक सकते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन हो गया। इनवॉलंटरी एक्शन जैसे हो गया आपका क्या होता है, हार्ट का धड़कना, आपका स्टमक का ये होना, आपका हाँ ये सब हो गया, हाथ का ब्लड का प्रेशर होना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम? तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम, आपको लाइसोसोम तो पता होगा, ये वेस्ट डिस्पोजल होता है। जैसे आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होता है, आपका प्लास्टिड जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया और आपका क्या बोलते हैं प्लास्टिड, ये दोनों में ही अपना राइबोसोम और अपना डीएनए अपना प्रोटीन होता है इसके पास, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? यह है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा। बिम्बाड लेक नहीं है, बिम्बाड लेक आपका क्या बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट लेक है। बिम्बाड लेक क्या है? लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक। ये कहाँ पे है? केरला, केरला, ठीक है। पुलिकत आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में बैकिश वाटर लेक है, ब्रैकिश वैकिश वाटर लेक है। सांबर लेक तो आपका ये क्या बोलते हैं इधर राजस्थान में हो गया, इन सलाइन लेन के लिए सलाइन लेक है, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? इन द 37 नंबर, इन नवंबर 2025 विच कंट्री बिकम द फर्स्ट पास ए लॉ बैनिंग द सोशल मीडिया चिल्ड्रन अंडर द 16 ईयर्स ऑफ? ये कौन सा कंट्री सबसे पहले बना? ये ऑस्ट्रेलिया बनाया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले किया है, ठीक है। इन विच ईयर 38 इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर टेक प्लेस? तो पहला मैसूर वॉर कब हुआ था? 1787 से लेकर 1789, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर तो हैदर अली के बीच में, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है। क्या होता है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। उसके बाद टिप्पू सुल्तान के साथ हुआ, हैदर अली का जो लड़का था टिप्पू सुल्तान, 2 बार उसके बाद हुआ, फिर वो डेथ मर गया तो छोड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म्स इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूशंस ड्यूरिंग द 1944 प्रोविजनल इलेक्शन? तो कौन ये जनरल इससे ये क्या था? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। पता है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस 324 के करीब की सीट था, जिसमें 221 के करीब में वो लाया था, प्रेसिडेंसी में अलग हुआ था, फिर मुस्लिम लीग को 60 के करीब सीट मिला था, ठीक है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? भारत रत्न अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे पहले किसको मिला पहले, तो सबसे पहले किसको मिला? इंदिरा गांधी, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन, हाँ, इंदिरा गांधी, क्योंकि मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, इंदिरा गांधी को 1971, लेट लता मंगेशकर को 2001 में। क्योंकि अगर आपको म्यूजिशियन में पूछ लेता तो 1990 में MS सुब्बलक्ष्मी आ गई, ठीक है। अनुरा असफ अली को पोस्ट मॉडर्निज्म मरने के बाद मिला 1997 को, ठीक है। हो गया यहाँ कभी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? SSC GD का क्वेश्चन आपका 29 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। विच बॉडी रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट्स एंड UT? तो कौन करता है ये करता है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 208 280। प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन 2014 का दिसंबर में खत्म हो गया था, उसकी जगह नीति आयोग बना। नीति आयोग पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 है, ठीक है। नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360 president can
क्या कर सकता है प्रेसिडेंट आपका, क्या कर सकता है, ये कर सकता है डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रहता ही नहीं है उसमें, डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी नहीं रहता, सस्पेंड फंडामेंटल, फंडामेंटल सस्पेंड होता, मगर आपको ये याद रखना है 20 और 21 चलता रहता है। 20 और 21 को इमरजेंसी के टाइम में आप सस्पेंड नहीं कर सकते, बाकी सबको सस्पेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिड्यूस द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी, बाकी और किसी भी टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी आप कम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वाई इज अ रागा तारंगनी कंसिडर एज अ हाईली इंपॉर्टेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हिस्ट्री, किस लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ये है क्योंकि ये इसमें जो राग है ना, ये नाम स्टिल इन टूडेज आपका क्या बोलते हैं, it uses many ragas name still in today, still in use today, अभी भी यूज किया जाता है, ठीक है। Next, Archimedes' principle states that a body immersed in a fluid experience is upward equal to, Archimedes क्या था, upward equal to weight of the fluid displayed, ठीक है, weight of the fluid displayed, which poetic collection by the सुमितानंदन पंत won him is a ज्ञानपीठ इसको अवार्ड मिला था, किसको, ये क्या था, चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विच, अभी मैंने कुछ देर पहले ही या आपका नेक्स्ट लास्ट जो शिफ्ट मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, यमुना नहीं होगा क्योंकि यमुना, गंगा में यमुना जब आ जाती है बांग्लादेश में मिल जाती है उसको हम लोग यमुना बोलते हैं। गोदावरी कृष्णा नहीं, गोदावरी कृष्णा आपका क्या बोलते हैं नीचे का पार्ट का नंबर है, महानदी आपका, और गोदावरी भी नहीं होगा क्योंकि महानदी आपका उड़ीसा में आ जाती है। हिमालयन आर वाइडर इन सेक्टर, कौन सा सेक्टर में हिमालय का चौड़ाई सबसे ही ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, जिसको लद्दाख से कश्मीर तक हम लोग करते हैं, लद्दाख टू कश्मीर अराउंड 400 किलोमीटर, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय आपका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश से होता है 150 किलोमीटर के करीब, और तो नहीं कुछ। हु वन ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2023, तो 2023 में ID क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला था, ये मिला था विराट कोहली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी के वेरिएबल आर यूज टू रैंक द कंट्रीज हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना क्या के वेरिएबल यूज किया जाता है, ये होता है 6 वेरिएबल, ठीक है, 6 वेरिएबल, क्या क्या, GDP, पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ एक्सपेंडेंसी, फ्रीडम टू मेक चॉइस, लाइफ चॉइस, जेनरोसिटी एंड फ्रीडम ऑफ करेक्शन, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन जो कि हो नहीं सकता इंडिया में। व्हेन डिड इंडियाज मेंस नेशनल फुटबॉल टीम लास्ट क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम, तो अब कुछ दिन पहले ही एक आ रहा था कि अराउंड 150 साल हो गया, मतलब आपका 40 और 65 साल के करीब हो गया इंडिया लास्ट ओलंपिक में फुटबॉल क्वालिफाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच टेलीस्कोप प्रोवाइड द फर्स्ट डायरेक्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल, तो ये कौन सा टेलीस्कोप था, ये इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप था, इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप था, ठीक है। 32, इफ द एस्ट्रोनॉट मास 60 kg, व्हाट इज द अर्थ वेट 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी को कंसीडर करते हुए, तो क्या हो जाएगा ये, इसका हम पूरा कैलकुलेशन नहीं जाते, बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा, अप्रॉक्स 117 आ जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP वाज इंट्रोड्यूस इन कब MSP को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1960, आपको ऐसे भी याद कर सकता है कि 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, कि 1960 में पहला शिफ्ट था, 1970 में दूसरा शिफ्ट था, PLSV आपका PL 480 आपका ये क्या था स्कीम लाया गया था, उसके बाद आपका HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड लाया गया था, पहले टाइम में पंजाब और आपका तमिलनाडु साउथ के कुछ स्टेट में, पंजाब में और बेसिकली क्या था दूसरा स्टेट में नॉर्थ इंडिया में फैलाया गया था, पंजाब को ज़्यादा लाभ हुआ था, ठीक है। यही सब, ठीक है। MS स्वामीनाथन, और आपका ग्रीन रेवोल्यूशन को वर्ल्ड में फादर अगर देखा है तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च कब होता, तो मेक इन इंडिया मोदी जी आए थे तो इंडिया को ग्रेड बनाने के लिए, ऐसे याद रखते हैं, मोदी जी इंडिया को ग्रेड कब आए थे, जब मोदी जी आए थे, तो कब हुआ था, ये 2014 को हुआ था, 25 सितंबर 2014, ठीक है।
35 विच माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिड इंडिया टेस्ट इन 2025। अब देखिए इंडिया तो बहुत सारा टेस्ट करता है, तो इससे कौन सा है माइक्रो मिसाइल बोल दिया है, तो ये भार्गव अस्त्र को ये किया था, ठीक है, भार्गव अस्त्र, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अस्त्र 2 तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 36 में, which Indian measure which index measure the wholesale price index। तो wholesale price index कौन मेजर करता है, ये तो wholesale price index करता है wholesale price index। wholesale price index कौन करेगा, जिसमें wholesale दिया रहेगा, wholesale price index है। which structural construct continues to the most critical factor limiting agriculture productivity in India। को कौन सा ये किया था, तो ये हाई डिपेंडेंसी ऑन द मानसून, ये इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर में कंस्टेंट कंटिन्यूटी लाते थे। इन डैश द सेंट्रल ऑफिशियल अनाउंस द स्क्रैपिंग एंड नो पॉलिसी नो डिटेंशन पॉलिसी क्लास 5 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब कोई भी आपको फेल नहीं करेगा क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक। कब लाया गया था, ये लाया गया था दिसंबर 2024 में। इसी तरह तो ऐसे हो रहा है सब कि विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नवाब ऑफ द बंगाल, बंगाल का नवाब, वो अमंग द फॉलोइंग, बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब यहाँ पे सादत अली खान था, और बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद अली खान था। फिर लास्ट में सिराजुद्दौला वाला याद रख सकते, ब्लैक होल ट्रेजेडी, उसका मीर जाफर उसका सेक्रेटरी। फिर लास्ट में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध याद रख सकते हैं, इससे बहुत कुछ। हेनरी लॉरेंस वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ द विच स्टेट ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1956। तो ये कहाँ का था, ये अवध का था, याद रखेंगे ये अवध का, ठीक है, हेनरी लॉरेंस। तो एसएससी जीडी 2026 का 23 अप्रैल शिफ्ट 3 वाला देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन स्टेट का बारे में बोला है, तो यूनियन स्टेट, तो देखो यूनियन स्टेट पे मतलब कौन सा शेड्यूल है जो डिवाइड करता है, तो ये कौन सा शेड्यूल था, तो जो हम लोग याद करते हैं TEARS ऑफ ओल्ड PM, T for territory, E for emolument, A for affirmation a oath, R for Rajya Sabha seat, as per schedule area, other schedule area, federal। तो कितना नंबर 4 5, ये आपका कितना हो गया 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट में ही हम लोग ये करते हैं, तो 7 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। F में क्या हो गया, F में आपका शेड्यूल एरिया वाला हो गया, SC वाला एरिया, SC एरिया 7 तो ये हो गया। फिर ये यहाँ पे हो गया, हम लोग कहाँ तक थी, F तक, तो O से क्या हो गया, क्या बोलते हैं, O से आपका हो गया, सॉरी ये क्या हो गया था, ये अदर सर्टिफिकेट। O से आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म, D से डिफिक्शन, P से पंचायत, M से म्यूनसिपैलिटी। तो 9 नंबर क्या हो जाएगा, 9 नंबर तुम्हारा क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफिक्शन, एंटी डिफिक्शन लॉ, दल बदल कानून, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम ओथ ऑफ द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नर। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नर को कौन ओथ दिलाता है, तो गवर्नर वर्क इन द स्टेट इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट गवर्नर टेक ओथ फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिस जहाँ पे जाता है वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। प्रेसिडेंट किससे लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से लेता है, और चीफ मिनिस्टर आपका गवर्नर से लेता है। कालबेलिया डांस इज अ फ्लोक डांस ऑफ द विच स्टेट। तो कालबेलिया पता है, कालबेलिया, घूमर, तेरा ताली, ये सब आपका कहाँ का है, राजस्थान का है। कालबेलिया आपका यूनेस्को में भी रजिस्टर्ड है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट पासेस कनेक्ट द तिब्बत थ्रू सिक्किम। तिब्बत से सिक्किम को कौन सा मोन्यूमेंट पास ये करता है, तो तिब्बत से याद करेंगे ये नाथुला पास करता है, ठीक है, नाथुला पास, ठीक है। रोहतांग पास आपका किस, रोहतांग पास कहाँ पे है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका कुल्लू को मनाली से, कुल्लू को स्पीति वैली से करता है। और सिपकीला पास आपका ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ये बॉर्डर तिब्बत का बॉर्डर में है। जोजिला पास भी आपका कहाँ है, जोजिला पास सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द तिपानी डांस, यूज ऑफ द स्टिक लाइक तिपानी डांस बाय द परफॉर्मिंग ए रिथमिक डांस, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी फीचर्स क्या है तिपानी डांस का प्राइमरी फीचर क्या है, तो तिपानी डांस का प्राइमरी फीचर क्या है,
बेसिकली ये जो है, ये जो डांस है ना, होल्ड करता है पेन्स को, टिप पेनिक्स को करता है, आयरन ब्लॉक्स एंड बेस स्ट्रिक अगेंस्ट द फ्लोर रिदम, रिदम को बनाने के कंस्ट्रक्शन का ये होता है त्रिपांडी डांस, ठीक है। तो त्रिपांडी डांस किसको करते हैं, ये रिदम को करता है, ठीक है, रिदम बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 26, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यू टू द मानसून, मानसून की वजह से कौन सा पार्ट आपका हाईएस्ट, आपको देखो इसमें नहीं भी देता, हाईएस्ट तो एक ही जगह है, मौसिनराम मेघालय, पहले यहाँ का ही था चेरापूंजी, अभी मौसिनराम। वेस्ट राजस्थान में, राजस्थान में ऐसे बारिश कम होता है, केरला कोस्ट में नहीं, कोंकण कोस्ट में भी नहीं, केरला कोस्ट वहाँ पे हो गया, कोंकण कोस्ट आपका नीचे हो गया। द बुक घारी बारी, द होम एंड द वर्ल्ड क्रिटिसाइजिंग द स्वदेशी मूवमेंट वाज रिटन बाय द विच बंगाली लिटरेचर, कौन सा बंगाली लिटरेचर घाड़ी भारी बुक लिखा था, तो ये कौन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। 1912 में इनको नोबेल मिला ना, 1919 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद इन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल विच यंग रेवोल्यूशनरी assassinated a British magistrate at the age of 24, तो ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट को 14 साल की उम्र में मारने वाले कौन थे, ये थे सुनीति चौधरी। कौन है, सुनीति चौधरी, ठीक है। कब हुआ था ये 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931 में। मातंगिनी हाजरा तो पता है, ये भी आपका पुलिस थी, ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट में आपका पार्टिसिपेशन की थी। और 29 में आ जाते हैं, विच सिटी इज फेमस फॉर द फ्रेंच क्वार्टर शोकेसिंग ए ब्लेंड फ्रेंच इंडिया आर्किटेक्चर स्टाइल्स। अब देखो फ्रेंच क्वार्टर कहाँ पे होगा, ये फ्रेंच क्वार्टर वहीं पे होगा जब आपका क्या था, ब्रिटिश के टाइम में, इंडिया स्ट्रगल के टाइम पे, जहाँ पे ब्रिटिश का मतलब फ्रेंच का रूल हुआ होगा। कलकत्ता में ब्रिटिश का रूल था, बॉम्बे में भी ब्रिटिश का रूल था, चेन्नई में नहीं था, ये पौंडीचेरी में था, ठीक है, पौंडीचेरी, गोवा, ठीक है। इसमें इसको व्हाइट टाउन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, व्हाइट टाउन। द एक्साइल title Uranus is 98 degree, meaning that rotates almost on the sides. What effect does this have on the season of the Uranus? Seasons of Uranus के कारण कौन सा इफेक्ट होता है बेसिकली, तो ये क्या होता है, इसी के देखो घूमने के कारण क्या है, पृथ्वी जो रोटेशन करती है इसकी वजह से क्या होता है, सीजनल चेंज होता है ना, तो वहाँ पे भी वही होगा, सीजनल जो एक्सट्रीम सीजनल चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। 31 लाइट हाउस light from a solar located 100 degree light year away take from the 100 degree light to reach the earth after the explosion. If this explodes now, how much time the star appear to us? तो कितना appears होगा, सेम ही होगा क्योंकि वही पे बोल रहे हैं ना, in 100 years ago, ठीक है, 100 years। 32 in which year at which Olympic venue did Mary Kom did the bronze medal in boxing? तो मैरी कॉम ब्रॉन्ज मेडल कब बॉक्सिंग में मिला था, मैरी कॉम को ये 2012 का लंदन ओलंपिक में मिला था, ठीक है, याद रखेंगे 2012 का लंदन ओलंपिक में, ठीक है। 34 क्या है, बोन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द एनिमल टिश्यू, तो बोन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक क्या था, मस्कुलर टिश्यू आपका बॉडी मूवमेंट के काम आता है, मस्कुलर टिश्यू आपका बॉडी मूवमेंट, नर्व टिश्यू आपका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के काम में होता है, हाँ वही यही। 35 क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रोलोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्रोलोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस का काम होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ये तो प्लांट में हो गया एनर्जी का, और एनर्जी प्रोडक्शन लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट वन आ जाते हैं 36 वेस्टर्न घाट्स इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ इट्स, किसके लिए वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए गया, देखो मिनरल के लिए छोटा नागपुर, एनिसेंट मोनूमेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं, ये रिच बायोडाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी, ये हॉटस्पॉट भी बोला जाता है आपका इकोलॉजी में, ठीक है। 37 in June 2024 the Union Cabinet approved the construction of additional crore house under PMYJ and the period of 2024 to 5 and 2028 to 8, मतलब इतने पीरियड के, तो इसमें कितना करोड़, ये 2 करोड़, याद रखेंगे 2 करोड़ और भी हाउस के लिए ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, who took
the leading part in the promoting 1857 revolts against the British in लखनऊ। लखनऊ से ब्रिटिश को कौन ये किया था? लखनऊ से आपका कौन किए थे? यह बेगम हजरत महल। नाना साहब तो आपका कानपुर से किए थे। नाना साहब कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी। बहादुर शाह जफर तो आपका क्या बोलते हैं, दिल्ली से किए थे, कि वहीं से उनको ये हो गया था। हाँ, ये तो हो गया। 39 when did the British regain control दिल्ली from the rebellion during the 1857? कब ये मतलब रीगेन कर लिए? तो देखो इसमें रीगेन करने का बाद ये कब हो गया? तो 1857 में ही होगा। आपको याद होगा कि ये जो हुआ था ये मई में हुआ था। मई में, तो देखो मई में हुआ तो जनवरी और फरवरी तो होगा नहीं। जून बहुत सामने हो गया, तो जून तक पूरा चला था इसका सेपरेशन। 17 सितंबर 1857 पे रीगेन कर लिए थे। अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट पब्लिश इन द मार्च 2020, द शेयर ऑफ द एशियन ओशनिक कंट्रीज इन ऑल आर्म एक्सपोर्ट 2020-24 बस में किसमें? तो सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए पूरा एशिया में 50%, कितना? 50% आपका टोटल सिर्फ एशिया ही करता है। इसमें जैसे एशिया में आपका सबसे, अभी तो सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहले यूक्रेन आ जाएगा, उसके बाद इंडिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ठीक है, उस हिसाब से सिप्री का। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अब क्या SSC जीके का जितना क्वेश्चन आया था 30 अप्रैल शिफ्ट 1 में, ठीक है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द पावर टू समन्स द प्रोलॉग स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोलॉग, देखो प्रोलॉग और समन ये गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव में करेगा और प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में कर सकता है, ठीक है, लोकसभा में करेगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में। उसी तरह तो यहाँ पे स्पीकर का कोई काम नहीं, स्पीकर सिर्फ आपका ये प्रोलॉग समन हो गया और ये रिजोल्यूशन कर सकता है, ठीक है, रिजोल्यूशन भी आपका PM और CM ही मिलते करते हैं। 22 नंबर, हु डिसाइडेड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन करेगा इलेक्शन आपका सिर्फ अगर डिस्प्यूट हुआ तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। मांड ए सेमी क्लासिकल फोल्क स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच? तो मांड कहाँ से है? मांड आपका राजस्थान से है, ठीक है, याद रखेंगे, राजस्थान से। आपका राजस्थान का और हो गया गरबा हो गया, आपका घूमर हो गया, तेरा ताली हो गया, आपका कलबेलिया हो गया, ये सब आपका राजस्थान से। तो 24 नंबर, टू हेयर अ डिस्टेंस इको ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड? तो मिनिमम डिस्टेंस सोर्स ऑफ साउंड का कितना होना चाहिए ये करने के लिए? ये 17.2, ठीक है, 17.2। 25 नंबर क्वेश्चन, विच सिडनी सेल्डन नेवल इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 2 एंड ट्रैजिक लव स्टोरी? तो कौन सा ये ट्रैजिक लव स्टोरी था? द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, ठीक है, हाँ ये ठीक। नेक्स्ट 26 नंबर, द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया आर मेनली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द विच टाइप ऑफ सॉइल? तो नॉर्थन प्लेन में कौन सा सॉइल है सबसे ज़्यादा? तो नॉर्थन, देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा ही सॉइल है एलुवियल, और नॉर्थन में भी है, क्योंकि ब्लैक सॉइल आपका डेक्कन ट्रैप में मिलता है, डेक्कन ट्रैप रीजन में, ट्रैप रीजन। लेटराइट सॉइल उससे भी कम है, आपका हेविली रीजन हो गया पेनिसुलर में। अलुवियल सॉइल आपका गंगा वाला पूरा एरिया में, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र जो आपका पेनियल रिवर है वो पूरा का पूरा उसमें मिलता है। रेड सॉइल तो और भी कम मिलेगा, गुजरात की जगह में मिलेगा रेड सॉइल। विच रिवर वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड माजुली करता है? तो माजुली कौन करता है? ब्रह्मपुत्र आपका चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, जिसको आपको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, यारलंग सांगपो। उसके बाद ये सेंटाक्सटियल बेंडिंग आपका कहता है अरुणाचल प्रदेश से, जैसे नामचा वर्मा जिसको बोलते हैं, यहाँ से इसका सुबनसिरी, धनसिरी और आपका दिबांग, ये सब जुड़ता है। ऊपर से आपका तीस्ता, मानस और आपका और भी ये घुरता है। उसके बाद ये आपका आसाम में आता है, आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। फिर यहाँ से ये टर्न लेता है, टर्न लेके आपका फरक्का बैरेज से मिलता है, फिर वहाँ से इसका गंगा इसमें जाके बंगाल की खाड़ी में इसको जाके गंगा इसके आगे ज्वाइन करती है, बंगाल के आगे उसका नाम यमुना पड़ता है। फिर ये जाके बांग्लादेश में घुसे तब उसका नाम पद्मा पड़ता है, पद्मा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें?
28 number, which Indian athlete broke the national record by the completing 50-meter race in under 20 minutes in 19.2.4.48 सेकेंड में? कौन ये किया था आपका? ये आपका तुषार परवार ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, ये आपका तुषार परवार ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया 500 मीटर वॉकिंग में। 29 नंबर, द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी डिक्टेटर इवैल्यूएट। कौन करता है ये इंसॉल्वेंसी डिक्टेटर? ये क्या रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडिकेटर इवैल्यूएट कौन करता है? मतलब किससे होता है? ये टाइम, कॉस्ट, रिकवरी रेट इन द बैंक्रप्सी केस लोन। ठीक है, नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी के बारे में उसमें देख के भी कर सकते हैं। 30 नंबर, व्हाट इज अ प्लान्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस टू बी इन्वेल्ड इन इसरो 2025? तो आपका प्लान क्या है? ये है आपका स्पेस टूरिज्म, आपका क्या बोलते हैं, स्टेशन सपोर्ट्स। अपना भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, जिसे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको 5 कंट्री मिलकर बनाए थे, जिसपे रशिया और यूएसए का सबसे ज़्यादा हाथ है। उसी तरह भारत अपना बनाना चाहता है, चाइना ने अपना बना भी दिया है। ठीक है, ये 2025 वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर, what was the successfully tested ISRO engine facilitated February 2025? तो 2025 में इसरो का जो इंजन है ये कौन सा फैसिलिटेट किया? तो ये याद रखेंगे, CE-20 इंजन इग्नाइट इन द वैक्यूम। ठीक है, ये फरवरी 2000 में हाई एल्टीट्यूड वैक्यूम रिस्टार्ट वाला आपका ये सक्सेसफुली टेस्ट किया। 32 नंबर, इन विच ईयर डिड द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम प्ले फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट? तो फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कब खेला इन्होंने? 1976। ठीक है, 1976 में इन्हें फर्स्ट क्रिकेट ये खेला, और कब कहाँ पे खेला? ये बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। हु इज़ द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन? तो वाइट रेवोल्यूशन का फादर कौन है? आपको सबको पता है वाइट रेवोल्यूशन का फादर। वाइट रेवोल्यूशन रिलेट किससे है? वाइट रेवोल्यूशन रिलेट है मिल्क जिसके अमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, वर्गीस कुरियन इसका नाम है। विक्रम साराभाई आपका इसरो से रिलेटेड हो गया। नॉर्मन बेडरॉक आपका वर्ल्ड में इसको फादर ऑफ द वाइट ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इनको अभी तुरंत भारत रत्न मिला था। वर्गीस कुरियन आनंद मिल्क यूनिलीवर लिमिटेड, ऐसा आई थिंक मेरा पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है। गुजरात से ज़्यादा डील करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्लासीफाई इंडस्ट्री इनटू 2 हाउ मेनी कैटेगरी? तो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आपका ये 3 कैटेगरी पे किया था। ठीक है, 3 कैटेगरी में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो इस पे टोटल 12 कंपनी, इसमें 12 कंपनी थे, इसमें टोटल प्राइवेट, इसमें टोटल गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और इसमें टोटल प्राइवेट थे। ठीक है, हु वाज अवॉर्डेड द नाइट क्रॉस ऑर्डर ऑफ द डेनबोर्ग 2020 फॉर स्टडीइंग द इंडियन डेनमार्क रिलेशनशिप? तो ये किसको मिला? देखो, ये सब जो अवार्ड मिलता है ये सब बहुत ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी को मिलता है। ठीक है, तो ये किसको? देखो, इसमें विजय शंकर, राजनाथ सिंह, असीम कुमार घोष, और ये आपका ये क्या है, नटराजन चंद्रशेखर। ये आपका टाटा ग्रुप चेयरमैन के फॉर्मल आपका ये चेयरमैन है, टाटा सन्स के, तो इन्हें ही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। 36 नंबर, इफ द गवर्नमेंट एडॉप्ट्स ए कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी से क्या अगर ये करेंगे तो ये क्या होगा? रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर और इंक्रीज टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर में कम हो जाएगा। ठीक है, 37, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर? आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद कौन सा इकोनॉमी है जिसपे ये होगा? तो देखो, एग्रीकल्चर में पता है 50% के ऊपर है। उसके बाद माइक्रो इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंटरप्राइज के दौर पे आपका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा आईटी, उसके बाद लार्ज स्केल कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री इंटरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन में आ जाते हैं। 38 नंबर, एज मार्च 1 2025 देयर आर करोड़ एक्टिव डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर इन इंडिया इंक्लूडिंग 10.33 करोड़ PMU प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी। तो कितना एक्टिव कस्टमर है अभी? टोटल 32.94 करोड़, 32.94 करोड़। ठीक है, इतना आ जाएगा। 39 क्वेश्चन क्या है?
अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द संथाल रिवेलियन स्टार्ट होता है? तो संथाल कब अब चालू हुआ था? तो 1855 में सिद्धू और कानू, सिद्धू एंड कानू मुर्मू। कहाँ पे? ये झारखंड में, ठीक है। लोकल जमींदार आपका ये था, लोकल जमींदार वाला मूवमेंट था। आ जाते फिर श्रीरामपुर कॉलेज इस्टेब्लिश बाय द क्रिश्चियन मिशनरी वाज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर? देखो श्रीरामपुर अगर किसको पता हो तो श्रीरामपुर आपका कहाँ पे पड़ता है? श्रीरामपुर आपका पड़ता है WB में, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ना यमुना आता है, दामोदर आता है, महानंदा आपका उड़ीसा में आ गया, यमुना आपका यूपी वाला जगह में आ गया, तो हुगली इसका परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हुगली ही बंगाल के सबसे नीचे में और कलकत्ता के बगल में है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट SSC GD GK का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 30 अप्रैल शिफ्ट 2 का, 30 अप्रैल शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड इन इंडिया? तो इंडिया में इमरजेंसी टोटल 3 टाइप के हैं, 352, 356, 360। ये हो गया नेशनल इमरजेंसी, ये हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, ये आपका हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तो बहुत बार लगा है, सबसे ज़्यादा आपका मणिपुर में लगा है, सबसे कम आपका पंजाब में लगा है, और ये भी आपका 2 बार लग चुका है, ये आपका कभी नहीं लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और याद क्या रखेंगे? ये जो इमरजेंसी किस पे कौन सा पार्ट में है? पार्ट 18, ठीक है, पार्ट 18, ठीक है। 352, 356 और 360, ठीक है। In which of the following statement correctly describe the permanent nature of the Rajya Sabha? The president can dissolve it, नहीं. The prime minister can dissolve it, नहीं. 1/3 of the member of the house retire every 2 years and dissolve it. Yes, third number इसका 1/3 पूरा का पूरा आपका वो 2/3 में हो जाएगा। 79 आपका पार्लियामेंट का बात करता है, 80 आपका राज्यसभा का बात करता है, 2/3 होता है, 250 मेंबर टोटल होता है, 12 इसमें आपका नॉमिनेटेड होता है, कहता है इसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ठीक है। जब अगर यही आपका राज्यसभा के जगह पे अगर विधान परिषद आ जाता तो इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी आपका याद हो जाता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द नाटी डांस? नाटी डांस कहाँ पहले तो नाटी डांस होता का हिमाचल प्रदेश से आपका नाटी डांस, ठीक है। नाटी डांस आपका होता कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश HP से, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका ये करता है फास्ट लिवर डांस परफॉर्म बाय द सर्कल ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। मैन और वुमेन सर्कल में करके डांस करते हैं, ठीक है। फ्लोक डांस है बेसिकली पूरा। नेक्स्ट वन 24 नंबर, व्हाट इज द ट्रेडिशनल डांस डू वुमेन पार्टिसिपेशन इन द बिहू डांस वेयर? तो बिहू में कौन सा ये मतलब पहन के बिहू डांस परफॉर्म किया जाता है? अब देखो अगर बिहू है, बिहू से आपको याद ये आपको पता चलना चाहिए कि ये आसाम का डांस है। 3 तरह का बिहू होता है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी और डांस भी है। बुहाग बिहू, कार्तिक बिहू और कटाली बिहू कहता है उंगाली, बुहाग बिहू, काटी बिहू और उंगाली बिहू, 3 तरह का बिहू होता है। अब 3 तरह का बिहू में आपको ये समझना चाहिए कि आसाम जो है एक क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा उनका बंगाली टोन वाला लैंग्वेज है, तो हेवली एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी हो सकता है। मेखौली चादर, देखो चादर जो है ना बंगाली वर्ड है, तो यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखो सिंपल कॉटन ड्रेस नहीं, सलवार कमीज तो आपका ज़्यादातर पंजाब में चलता है। ट्रेडिशनली आसाम ड्रेस एंड ब्राइटली कलर्ड एंड एडॉर्न्ड विद ज्वेलरी, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। विच रिवर फ्रॉम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा अलॉन्ग विद द ब्रह्मपुत्र? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर सुंदरबन डेल्टा मिलाती है, जिसका आपका 30 से 40% इंडिया का पार्ट है, 50 और आधा पार्ट इंडिया में है, आधा पार्ट आपका बांग्लादेश में, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 नंबर, व्हेन वाज द जर्मन एक्सपोनेंट आर्टिस्ट ग्रुप दियाबुकी फाउंडेड? दियाबुकी कब बना था? तो ये कब बना था? ये 1905 में बना था, ठीक है। दियाबुकी ब्रिज है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द ग्रेट अंडमान निकोबार आइसलैंड क्लोजेस्ट टू विच नाइबरिंग कंट्री? देखो ग्रेट निकोबार आइसलैंड अंडमान निकोबार, ये बंगाल, ऐसे याद रखो। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं श्रीलंका हो गया, यहाँ पे है आपका ग्रेट निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो इसके सामने सबसे क्लोज कौन होगा? सबसे क्लोज यहाँ पे है आपका, यहाँ पे कहीं इंडोनेशिया है, तो सबसे क्लोज ये हो जाएगा, ठीक है।
इंडोनेशिया सबसे क्लोज है, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पे आता है ऊपर में, अंदर में आपका श्रीलंका यहाँ पे आ गया, म्यांमार भी यहाँ पे आ गया, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर, 28 नंबर आपका, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मार्टियर एंड सुसाइड बॉम्बर ऑफ इंडिया हिस्ट्री, सी ऑल्सो हैज़ द आर्मी चीफ ऑफ द रानी वेलु निचयर वाली नारी वेलु निचयर का सबसे पहले वो फ्रीडम फाइटर थे, तो ये कौन थी, कुयूली, कुयूली, ठीक है, मतंगिनी हाजरा तो नहीं है, लक्ष्मी सेंगल भी नहीं होगी, और आपका ये जलकारी बाई भी नहीं होगी, ठीक है, तो कुयूली हो जाएगी। 29 नंबर, इफ द स्टार लाइक ए सन what can be the infrared about the surface temperature of a exponent compared to the अर्थ से आपका सन का कंपेयर करेंगे तो सन का अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, सिग्निफिकेंटली वार्मर होगा, सेम नहीं होगा, कोल्ड होगा, डिस्टेंस नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर, ऐसा हो ही नहीं सकता। विच टेम्पल इज नोन फॉर द यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, दोनों मिला के बनाया गया है, कौन सा टेम्पल है, ये आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल और अच्छा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो और अच्छा आपका एमपी में है ये है, ठीक है, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में, सांची स्तूपा आपका एमपी में है, और सन टेम्पल कोणार्क आपका उड़ीसा में है, ठीक है, सन टेम्पल ही आपका 10 रुपीज़ के नोट में दिखता है इसका फोटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर, ठीक है, 31 नंबर, व्हाट causes and precautions of the Unicos Earth axis, Unicos Earth axis, तो इससे क्या आपका ये पड़ता है, ये आपका क्या करता है, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल सन और मून, ग्रेविटेशनल पुल सन और मून को इक्वेटर के द्वारा ग्रेविटेशनल मेंटेन करता है, ठीक है, वह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 32 नंबर, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 1950 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विन फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन जीता था, तो सबसे पहले इसमें अर्जेंटीना जीता था, ठीक है, और बास्केटबॉल में आपको पता है बास्केटबॉल में सबसे फेमस प्लेयर आपका माइकल जॉर्डन है जो कि USA से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 33 नंबर, व्हाट डज द FIDI स्टैंड फॉर, तो FIDI स्टैंड फॉर क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी SC, फेडरेशन इंटरनेशनल दी SC, ठीक है, ये आपका पेरिस और 1924 में बना था, ठीक है, इंटरनेशनल दे यहाँ पे ये लिखा है, बट ये एक्चुअल में आपका ये फ्रेंच नाम है, और फ्रेंच नाम में इसको ट्रांसलेट जब करेंगे ना तो इसका एक्चुअल नाम हो जाएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। 34 नंबर में, व्हाट सब्सटेंस इज एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ क्रॉक सेल मेकिंग देम इम्परमेबल इन गैस एंड वाटर, तो क्रॉक सेल में क्या मिलता है, क्रॉक शेल में, तो क्रॉक शेल में स्यूबरिन मिलता है, क्या मिलता है, स्यूबरिन, ठीक है, चिटिन तो आपका हो गया, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका प्लांट में मिलता है, ठीक है, स्यूबरिन, सेलुलोज आपका कार्बोहाइड्रेट प्लांट का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, लिग्नाइन तो आपका वुड प्लांट स्टीम हो गया, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स कवर ए माइटोकॉन्ड्रियन को कितना मेंबर कवर करता है, ये 2 मेंबर कवर करता है, ठीक है, 2 मेंबर, एक होता है इनर, एक होता है आउटर, ठीक है, इनर में ही आपका ATP बनता है, ठीक है, और आउटर में आपका ऑर्गेनल होता है, ठीक है, जिसको आपका ATP माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है, इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है, ठीक है, 2 और DNA और राइबोसोम सिर्फ इसका होता है और प्लास्टिड का होता है, प्लास्टिड्स का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 नंबर, विच स्टेट इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया में अगर बात करेगा तो सबसे लार्जेस्ट कवर आपका किस में आ जाएगा, सबसे लार्जेस्ट कवर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, और टर्म्स ऑफ अगर आपसे परसेंटेज में पूछ गया तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा नागालैंड,
37 number, according to the government notification of the abolishment of the non-detention policy, class 5 and 8, the student failed pass and examinations will be given extra coaching and chance to reappear in the within कितना मंथ के अंदर में फिर से रीअपेयर, अगर पास आपको नहीं किया जाएगा तो फिर से 2 बार आपको 2 मंथ के अंदर में ये होता है, ठीक है, दिया जाता है चांस आपको पास करके फिर से ये करना है. अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, व्हाट वाज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जमींदार. तो जमींदार का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? तो जमींदार का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि वो प्लेजेंट से आपका टैक्स कलेक्ट करे, कलेक्ट रेंट फ्रॉम द प्लेजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, कंपनी को रेवेन्यू थे. 3 तरह का जमींदारी सिस्टम आया था, आपको पता है ना, ठीक है. और उसमें से जो आपका परमानेंट सेटलमेंट जिसको लॉर्ड कॉर्नवेलिस 1973 में 1793, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो लाया था परमानेंट सेटलमेंट इन WB, ठीक. 39 में व्हाट टर्म डिड द ब्रिटिश जनरली यूज टू रिफर द लोकल लैंग्वेज डायरेक्ट और, तो लोकल लैंग्वेज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको क्या बोलते हैं, क्या था, ये था आपका वर्नाकुलर. इसको क्या बोलते थे? वर्नाकुलर, आपका रीजनल लैंग्वेज वर्नाकुलर. 40 नंबर, विच रिपोर्ट इन इंडिया पब्लिश बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है आपका वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये किया जाता है, ठीक है. डेमोक्रेसी, अच्छा 1 मिनट, अच्छा नॉट बोला है ना, तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका ट्रांसपेरेंसी द्वारा किया जाता है. डेमोक्रेसी आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किया जाता है, ठीक है, EIU याद रखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं, तो SSC GD 30 अप्रैल सिर्फ 3 का हम लोग अब GK का क्वेश्चन सब देख रहे हैं. 21 नंबर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच. तो काउंसिल ऑफ स्टेट किससे रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सबसे पहले ये काउंसिल ऑफ स्टेट आता किस में है? 164 का 2 में आता है, ठीक है, 164 का 2 में आएगा. तो और किससे काउंसिल ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? अपने जहाँ से वो इलेक्ट हुए उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल. स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम ही नहीं है, प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं है, गवर्नर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है. 22 नंबर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग आपका यहाँ पे है 108 में, ठीक है. 108 में क्या दिया हुआ है आपका जॉइंट सिटिंग. 107 में क्या दिया हुआ है आपका आउटलाइन प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेटिव बिल दिया है, ठीक है. 108 में जॉइंट सिटिंग दिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है. प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है. राज्यसभा 3 बार आ चुका है आपका. एक आ गया बैंकिंग रेवोल्यूशन में, एक डाउरी में आ गया, एक पोस्ट ऑफिस में आ गया, ठीक है. 1039 आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मनी बिल, और ये आपका मनी बिल के बारे में बोलता है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, परमिशन ऑन डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23. व्हाट इज द मेन मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन इन इंडियंस फ्लोक एंड ट्राइबल म्यूजिक. फ्लोक एंड ट्राइबल म्यूजिक का मेन ट्रांसमिशन क्या है आपका? ये क्या होता है? देखो, रिटन नोटेशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, गुरु शिष्य ट्रेडिशन, नहीं गुरु शिष्य ट्रेडिशन तो होगा नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ये ओरल ट्रेडिशन है, मतलब बोल के गाया जाता है ओरली, ठीक है. रिटन नहीं होगा. रिटन आपका ये रिटन तो आपका क्लासिकल स्टाइल्स वाला जो है वो सब रिटन है. 24 नंबर, द रोलिंग ऑफ द थंडर इज मेनली ड्यू टू. तो रोरिंग मतलब जो बादल गरजता है किस लिए गरजता है बेसिकली वो पूछ रहा है आपका, ठीक है. तो रिसाउंड्स ऑफ क्लाउड नहीं, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, सक्सेसिव एक के बाद आपका रिफ्लेक्ट साउंड का रिफ्लेक्शन के कारण थंडर्स का ये होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, द अरावली रेंज एक्सटेंड फ्रॉम विच टू विच डायरेक्शन. तो अरावली रेंज किस से किस डायरेक्शन है? तो साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट मतलब क्या है? ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया. साउथ का ईस्ट यहाँ से लेके कहाँ तक आपका है? नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है. यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे ठीक ऐसे अरावली, ठीक है. तो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, सॉरी यहाँ साउथ से यहाँ से होगा, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच स्टेट. अच्छा, ये
रन ऑफ किस कहाँ पे, सबको पता रन ऑफ कच्छ आपका यहाँ पे आपका कच्छ में आपका काइट फेस्टिवल भी होता है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ये कहाँ पे है, गुजरात में। राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। द सर्पेंट एंड द रोप नोवेल इज रिटन बाय द सर्पेंट एंड रोप। ये किसने लिखा है, सर्पेंट और ये आपका किसने लिखा है, ये राजा राव, ठीक है। आर के नारायण का मालगुडी केस हो गया, मुल्क राजा आनंद का और भी बहुत सारा बुक है। मुल्क राजा आनंद का आपका वो अनटचेबल हो गया, कुली हो गया, आर के नारायण स्वामी एंड मालगुडी फेंस हो गया, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, ठीक है, फेमस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट इलेक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेटली इलेक्टेड कम्युनिटी गवर्नमेंट विद द EMS नेम्बोडिप्रिटी एज ए CM। EMS अब देखो ऐसा ही तो साउथ का ही होगा, ठीक है, साउथ का ही होगा। और साउथ में हमको कैसे ये सब जो यूनिक चीज़ है डेमोक्रेसी को लेकर, ये सब बढ़ावा देने वाला काम कौन करता है, ये केरला करता है। त्रिपुरा होगा नहीं, वेस्ट बंगाल होगी, आंध्र, ऐसे भी हम लोग आपका छाट सकते थे, ठीक है। 29 नंबर, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द हैप्पीनेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, किस में बेस्ड करता है ये आपका हेल्दी आप कब रहेंगे, आप ज़्यादा दिन तक जब तक जिएंगे तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द हेल्दी लिविंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द हेल्दी लिविंग हो जाएगा। व्हाट कैपेबिलिटी डज प्रोजेक्ट नित्रा प्रोवाइड इन इसरो में जो नित्रा जो प्रोजेक्ट है वो क्या दे रहा है आपको, ठीक है। कभी कभी ना ये जो छोटा एब्रीविएशन होता है, छोटा छोटा नाम का, उसको तोड़ के देखा करो क्या हो सकता है, ठीक है। नित्रा तो डीप स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग सिचुएशन अवेयरनेस, देखो नित्रा है स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग, ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन लाइफ नहीं, लूनर भी नहीं है, लूनर के लिए चंद्रयान है हम लोग का, लूनर 2 लूनर ये भी मिशन है, ठीक है। तो ये मिशन नित्रा जो है किसके लिए है, आपका सेल्फ डेब्रिस ट्रैकिंग सिचुएशनल अवेयरनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं 31 नंबर, इन इंडिया मेंस हॉकी टीम वन इट्स लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन विच ईयर। तो लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल 1980 में ये गया था, 1920 में नहीं, 1924 से लेके फिर से मिला था, फिर लास्ट में एक बार रुका था, फिर टोटल 8 मेडल सबसे ज़्यादा हम लोग को वहीं पे मिला है, ठीक है, 8, ठीक है। लास्ट गोल्ड मेडल आपका 1980 को मिला था, ये भी कहाँ पे, मॉस्को में मिला था, मॉस्को में, याद रखेंगे। 32, इंडिया वांट्स टू एक्सप्लोर वीनस थिक एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच मिशन इज, तो वीनस है, तो वीनस से हमको ये देखना पड़ेगा, तो वीनस से देखो ये शुक्रयान जो मिशन है वीनस, लूपेक्स नहीं है, लूनर जॉइंट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है आपका, ये इसरो एंड जापान द्वारा, मतलब जाक्सा जिसको हम लोग बोलते हैं, जाक्सा के द्वारा मून का है। मॉम 2 नहीं है आपका, मॉम 2 आपका ये भी नहीं है, शुक्रयान आपका यही है, ठीक है। चंद्रयान 4 तो भी है, इंडिया इसका ही मिशन है इसरो द्वारा। हु अपॉइंटेड एज ए न्यू कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया 2025 को ये सबसे ज़्यादा कहता है CAG कैग कौन बना, तो देखो गिरीश चंद्र मुर्मू पहले के थे, तो इसके बाद जो बने के संजय मूर्ति, कौन बने, के संजय मूर्ति, ठीक। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये 14वें थे और ये अभी 15वें बने, ठीक है, 15th, ठीक है। हाँ, के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, द मनमोहन सिंह कमेटी 1991 इज नोन फॉर, तो मनमोहन सिंह क्या बने थे जब जब के टाइम इस टाइम में जो PM कौन थे, PV नरसिम्हा राव। इस टाइम में इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड का प्रॉब्लम आ गया था, 15 दिन के करीब का इसका बैलेंस बचा हुआ था, तो इसमें कौन थे, क्या लाए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स नहीं, आपका ये LPG हो जाएगा, ठीक है। 35, द बैंकिंग नेशनलाइजेशन 1961 में प्राइमरली एम्ड, किस लिए एम किया गया था इसको प्राइमरली, तो एक्सटेंडिंग द क्रेडिट एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री इन प्रोटाइज सेक्टर्स को प्रायोरिटी मिले, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं 36 नंबर, विच इकोनॉमिक्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द competitive एडवांटेज किसने दिया, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ये जो होता है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव 1817 में दिया था, ठीक है। एडम स्मिथ ने क्या होता है, द वेल्थ ऑफ नेशन एब्सोल्यूट एडवांटेज, इसका एक बुक भी है, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये डिमांड माइक्रो थ्योरीज दिया था केनियाज ने, माइक्रो थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
Which of the following is the most accurately reflect the fundamental orientation of the public sector industry in India? क्या है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री फंडामेंटल ओरिएंटेशन? दे आर प्राइमरली एक्सपोर्ट ड्राइवन नहीं, द फंक्शन विद द एक्सपोर्ट मोटिव टू द प्राइवेट, दे आर द प्रीडोमिनेटली अंडर फॉरेन और दे प्रायोरिटाइज वाइडर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो पब्लिक कंपनी में जब सरकार का कंपनी, सरकार हर टाइम चाहेगा मान आदमी लोगों का भला हो, तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक में आएगा ही, प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, above that children are aged 6 to 23 months lack diversity diet in the just suggested by the World Health Organization 2025। इंडिया में तो कितना परसेंट है जो अपना डाइट मेंटेन नहीं कर पाते इंडिया में? 77%। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली एनेक्स पंजाब? पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब एनेक्स कर दिया? ये याद रखेंगे, जस्ट 8 साल पहले। कितना? पंजाब 8 साल पहले, सॉरी ये किस कौन सी टीम? 8 साल पहले मतलब 1857 की क्रांति से -8 कर देंगे तो इससे आ जाएगा। ठीक है, पंजाब को अनेक्स किया था 19 मार्च 1849। Which year of the following year the court of director of the East India Company in London said to the Education Woods dispatch for the Governor General? तो किस ईयर ये हुआ था? ये भी आपका 1857 के थोड़ा सा पहले हुआ था, 1854। ठीक है, वुड डिस्पैच, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। वुड डिस्पैच को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? एसएससी जीडी जीके का क्वेश्चन जो 4th में शिफ्ट 1 को आया था। ठीक है, वो सब हम लोग अभी देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सिटीजनशिप प्रोविजंस आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो देखो सबसे ये पार्ट 1 में सिटीजन दिया है, सॉरी पार्ट 1 में यूटी दिया है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप दिया है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया है, पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया है, डीपीएसपी, पार्ट 4 का ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया है, पार्ट 5 में यूनियन और सुप्रीम कोर्ट दिया है, पार्ट 6 में आपका हाई कोर्ट एंड स्टेट दिया है। ठीक है, फिर पार्ट 7 में आपका यूटी दिया, पार्ट 7 को आपको विड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर, who has the power to create a new state and alter boundaries of existing states? तो कौन कर सकता है ये सब? ये सब आपके सब सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकते हैं। इसमें याद रखेंगे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे पार्ट 18 में इमरजेंसी दिया है। ठीक है, which deity is predominantly worshipped through the मणिपुरी डांस? तो मणिपुरी डांस में किसको डेटीज माना गया है? तो मणिपुरी डांस लास्ट ये है, और ये वैष्णवाइट डांस है जिसको हम लोग कृष्णा को डिवेट करते हैं, कृष्ण भगवान को। ठीक है, रासलीला से डिपेंड करते हैं। मणिपुरी में सब देवी कलावती देवी, ये दुर्गा जावेरी सिस्टर, ये सब मणिपुरी से आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द भांगड़ा म्यूजिक? तो भांगड़ा म्यूजिक में क्या है आपका सबसे ज़्यादा? क्या ये बहुत ज़्यादा मतलब जोश आता है तभी भांगड़ा हम लोग करते हैं ना, इसी तरह फास्ट एंड एनर्जेटिक बीट्स होता है इसमें। इन विच ईयर द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बिगिन? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बिगिन कब हुआ था? ये 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 2026 विच ईयर विच रिवर ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया सबसे लार्जेस्ट किसका है? तो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका है? गंगा का। ठीक है, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया गंगा का है, अराउंड आपका 88,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर आधा है, और अगर वॉल्यूम में बोलेंगे तो ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। कैचमेंट एरिया हो गया और मैसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका ब्रह्मपुत्र आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स बाउंड्री फॉर्म द हिमालय? तो कौन सा प्लेट बाउंड्री ये था कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ही तो आपका ये क्या कहता है, ये बनाया था, हिमालय बनाया था। ठीक है, डाइवर्जेंट नहीं होगा क्योंकि डाइवर्जेंट से टेक्टोनिक प्लेट्स अब अलग होता है, कन्वर्जेंट एक दोनों में मिलता है तभी तो बीच से हिमालय उठा, मतलब यहाँ से मिला तभी तुम उठा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म में आपका एंडीज आता है। ठीक है, हो जाएगा। Why are the days of the Venus longer than its years? वीनस का जो दिन है लॉन्गर क्यों है ईयर्स में? तो क्योंकि
कि विनर्स जो है सबसे स्लो सॉरी वीनस हैज ए स्लोअर रोटेशन देन द रेवोल्यूशन, उसका रेवोल्यूशन जो है बहुत स्लो है। इसका जो आपका एक जो होता है कंप्लीट रोटेशन कितना करता है 240 अर्थ के डेज में एक ये होता है, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। 29 विच मॉस्क्यू विद इन द आगरा फोर्ट was constructed by the शाहजहां for the royal ladies and features 3 domes। 3 डोम में क्या बनाया था आपका ये, तो ये नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद नहीं, मोती मस्जिद नहीं, जामा मस्जिद नहीं, दामा मस्जिद आपका दिल्ली में है। 30 नंबर को विच planet has a magnetic field that the offset with from the center of the tilt 59 डिग्री from the rotation। 59 डिग्री तक टिल्ट कौन है आपका, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़्यादा है तो कौन है, ये यूरेनस है, ठीक है। अर्थ तो है 23.5 डिग्री टिल्ट है, 22.5 डिग्री के 23 डिग्री टिल्ट है, ठीक है। ये हो गया यूरेनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 व्हाट वाज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड बॉक्सिंग बाउट ओलंपिक्स। तो स्टैंडर्ड बॉक्सिंग बाउट ओलंपिक का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, ये होता है 3 मिनट पर राउंड, 3 मिनट एक राउंड में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इन हाउ मेनी एशियन गेम्स मेडल डिड इंडिया विन इन शूटिंग इन होजोंगो 2023। तो होजोंगो 2023 जो है इसमें इंडिया कितना मेडल जीता था, टोटल 22 जीता था। कितना, 22 नंबर, सबसे ज़्यादा मेडल जीता था इस बार। क्या क्या जीता था, 7G, ऐसे याद करें 7G 9S 7G 9S 6B 7G 9S 6B 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 आपका ब्रोंज। नेक्स्ट वन में आ जाता है। ब्लड इज कॉल्ड अंडर विच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो ब्लड किसका है, ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड में ही आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है फ्लूइड, एक होता है आपका एक होता है फ्लूइड और एक होता है क्या, वाटर। फ्लूइड के अंदर में क्या, रिकॉल नहीं करूँगा, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक फ्लूइड होता है और एक आपका वाटर होता है, क्या कनेक्टिव होता है, जिसमें आपका प्लाज्मा हो जाता है। एक तरफ में 92% प्लाज्मा होता है, जिसमें उसके और एक जो पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। ऐसा करके मैं बोलने वाला था, तो इसमें क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। 34 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द केमोटोप्रिज्म इन प्लांट। केमोटोप्रिज्म प्लांट में क्या होता है, ये सॉरी, ये आपका एक पॉलन ट्यूब होता है ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओवेल में, जो ओवेल्स में जो उसका आपका पॉलन ट्यूब्स ग्रो करता है उसी को बोलता है, ये केमिकल से, तभी उसको बोलता है क्या कहते हैं, केमोटोप्रिज्म। चिपको मोमेंट इज एसोसिएटेड विथ, देखो चिपको मोमेंट किससे एसोसिएटेड थे, ये आपका चिपको मोमेंट जो है ये फॉरेस्ट से एसोसिएटेड थे। कहाँ पे हुआ था, ये होता 1973 उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब पेड़ को काट के नहीं, पेड़ को जब काटा उसका डिफॉरेस्टेशन करने गए थे तो वहाँ के लोग पेड़ों को पकड़ के रख के गए थे, चिपक गए थे पेड़ से, इसीलिए इसका नाम चिपको मोमेंट पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 द 360,000 crores allocated for the one nation one substation initiative ensure the smooth implementation ONS on the 1st January 2024। तो हाँ, तो ये कब तक होगा, ये होगा आपका जो 6,000 करोड़, ये 2027 तक किया गया, कहाँ 2027 तक। 37 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। 37 नंबर विच क्रॉप डिड द ब्रिटिश फोर्स टू प्रेजेंट इन द महाराष्ट्र टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस कहते हैं महाराष्ट्र में कौन सा फोर्ट को ये कर रहे थे, ब्रिटिश सबसे ज़्यादा ये बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है उसमें क्या पोर करते, इसको बोले तो कॉटन, बल्कि जो कॉटन जो है आपका ज़्यादातर बंगाल में और आसाम में ही होता था, ठीक है। और टी भी आपका बंगाल और आसाम में होती है और जूट भी होता था। विच ईयर इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन वाज हेल्ड इन शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट कब हेल्ड हुआ था, 1983, ठीक है। जिसमें स्वामी विवेकानंद जिस अपना स्पीच दिए थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसी पे बहुत फेमस उनका स्पीच था। शिकागो का स्पीच जो हुआ था यही था, ठीक है। और 14
14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, स्वामी जी का बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। 39 नंबर, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। इंडियन वुमेन सबसे ज़्यादा पहली कौन किसको मिला था, तो ये किसको मिला था, ये देखो विन ओलंपिक सिल्वर मेडल बोला, अगर नॉर्मल मेडल बोलता तो कर्णम मसूरी होता, बट ये सिल्वर मेडल बोला, ठीक है। तो सिल्वर मेडल किसने जीता था सबसे पहले, ये पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु। शूटिंग में सबसे पहले गोल्ड किसने जीता था 2008 का लंदन में, आपका अभिनव बिंद्रा। और उसमें सबसे पहले सिल्वर अगर यहाँ ब्रोंज की बात करेगा तो आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर। 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज अनवेल्ड द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024। कौन सा मिनिस्टर होगा, जो मिनिस्ट्री आपका इससे रिलेटेड होगा, तो देखो लॉजिस्टिक किससे रिलेटेड है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। कॉमर्स जिसको आपका पीयूष गोयल देखते हैं, फाइनेंस आपका हो गया निर्मला सीतारमण, पोर्ट्स एंड शिपिंग आपका मिनिस्टर हो गया सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हो गया आपका अमित शाह, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लोग का आज का ये शिफ्ट खत्म होता है, बाकी भी शिफ्ट मैं जितना जल्दी कोशिश करूँगा ला दूंगा, ठीक है। तो गाइस आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके देख के बताएं, और चैनल में सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल में डेली करंट अफेयर्स आपका शॉर्ट्स आपको मिल जाता है, वो कैप्स मिलता है, ठीक है। और मैं जितना जीके का क्वेश्चन है मैं भी वो भी लाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें थोड़ा, क्योंकि आप ये सब करेंगे तो मुझे मोटिवेट होगा कि मैं और अच्छा चीज़ आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। ऑथेंटिक चीज़ हो जो आपके एग्ज़ाम में काम हो। आप अपना अगर PYQ में मास्टरी कर लेंगे तो उससे ज़्यादा आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।